देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हमले हो रहे हैं, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इसी बात भी अगर बात करें तो वहां के हिंदुओं पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खबर है कि वहां रहने वाले हिंदू और बौद्ध समुदाय के 2 लाख लोगों को मारने की साजिश रची गई है। यह बहुत बड़ा खुलासा है। यह दावा बांग्लादेश के चटगांव के राउजान से मिले एक बैनर में किया गया है। वो बैनर भी पहली तस्वीर के जरिए आपके सामने मौजूद है, जिसमें हिंदू और बौद्ध समुदाय के 2 लाख लोगों को मारने की साजिश का दावा किया गया है। ये बैनर उस इलाके से बरामद हुआ जहां मंगलवार को हिंदू समुदाय के घरों में आगजनी की गई थी। पुलिस ने बैनर को जब्त कर लिया है। बांग्लादेशी सम्मिलित सनातनी जागरण जोड़ के प्रतिनिधि कुशल वरुण चक्रवर्ती ने बताया कि उन्होंने पीड़ित हिंदू परिवारों से मुलाकात की है। उनके मुताबिक बैनर में लिखा था कि हिंदू और बौद्ध समुदाय को पूरी तरह खत्म करने की योजना बनाई गई है और इसके लिए फंडिंग भी की गई है। बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। देखिए, हिंदू घरों को किस तरह से आके हवाले किया गया, किस तरह से हिंदू युवकों को मौत के घाट उतार दिया गया, हर किसी का दिल दहल गया। हालांकि बांग्लादेश की मौजूदा सरकार की तरफ से अब तक कोई सख्त कदम उठता हुआ नजर नहीं आया है। इलेक्शंस आने वाले हैं। हालांकि हम ये भी देख रहे हैं कि यूनुस गवर्नमेंट कह रही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे और एक पीसफुल माहौल में ये इलेक्शंस होंगे और जो भी इस तरह की वायलेंस को अंजाम देता है उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी। तो क्या कोई ठोस कदम उठाया गया है? क्या आप सेफ महसूस कर रहे हैं खुद को वहां पर? देखिए, ये मेरा याद है 2001 से जो चल रहा है, जो इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद, ये दोनों टाइम में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार होते ही है। हमने हर इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के दिन ये हमने देखा है, ये चल रहा है। ये कोई नया कुछ नहीं है हमारे लिए, क्योंकि ये हमने देख रहा है। जो इलेक्शन अगर आते हैं तो माइनॉरिटी के ऊपर ये अत्याचार, ये हमारे लिए एक कॉमन इशू है। और 2 लाख हिंदुओं के नरसंहार की जो साजिश बांग्लादेश की जमीन पर बनाई गई है, उसके बैनर में क्या कुछ लिखा है, ये आज आपको बताने जा रहे हैं। 13 दिसंबर 2025 को यह बड़ी योजना बनाई गई। योजना को पूरा करने के लिए पैसा भी जुटाया गया, यानी कि फंडिंग जिसे कहा जाता है। देखिए, चटगांव के रावजान में नरसंहार की यह पूरी खूनी साजिश बनाई गई है। 2 लाख, जी हां, 2 लाख हिंदुओं और बौद्धों के नरसंहार की योजना इसमें बनी है। और इस साजिश का जो टारगेट है वो हिंदू है, बौद्ध है, उनका नामो निशान मिटाना है। यह बहुत बड़ी साजिश बांग्लादेश की जमीन पर देखिए किस तरह से रची गई है, जिसका जीता जागता बहुत बड़ा सबूत उस बैनर के जरिए सामने आया है, जिसमें इस पूरी खूनी साजिश, इस पूरे नरसंहार का जिक्र यहां पर किया गया है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं को इस निंदा के बहाने निशाना यहां पर बनाया जा रहा है। लेकिन किस तरह से यह पूरी तस्वीर सामने आई है, योजना का लक्ष्य जो है, टारगेट जो है, हिंदू बौद्ध का नामो निशान मिटाना है। वहीं पर यह भी आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं को इस निंदा के बहाने निशाना बनाया जा रहा है। एक रिसर्च ने तो पूरी प्रक्रिया ही खोलकर यहां पर रख दी है। देखिए, बांग्लादेश के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमले के लिए हर बार एक ही तरीका अपनाया जा रहा है। पहले सोशल मीडिया पर आरोप, फिर तुरंत गिरफ्तारी और उसके बाद भीड़ का इकट्ठा होना और हिंदू इलाकों पर हमला करना। अब तो इस निंदा का आरोप डर फैलाने और अल्पसंख्यकों को दबाने का हथियार बनता जा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि बांग्लादेश के 30 से ज्यादा जिलों में हिंदुओं पर हमला हुआ है। रंगपुर, चांदपुर, चटगांव, दिनाजपुर, खुलना, कुमिल्ला, गाजीपुर, फहरिस्त और लंबी है। टांगाइल और सिलहट जैसे कई इलाकों में हिंदुओं को सीधे सीधे टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया। 19 जून 2025 को बरिसाल जिले में 22 साल के तमाल बैद्य को पैगंबर मोहम्मद के बारे में कथित टिप्पणी करने के आरोप में पहले गिरफ्तार किया गया और इसके कुछ ही दिन बाद चांदपुर में 24 साल के शांतो सूत्रधार पर आरोप लगने के बाद इलाके में तनाव फैल गया, प्रदर्शन हुए। 27 जुलाई को रंगपुर जिले में 17 साल के रंजन रॉय को गिरफ्तार किए जाने के बाद भीड़ ने हिंदुओं के करीब 22 घरों में तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद मेमन सिंह में दीपू दास और राजबाड़ी में अमृत मंडल की भी हत्या कर दी गई। बेहद बेरहमी के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। वहीं आध्यात्मिक गुरु, जी हां, सदगुरु जगदीश वासुदेव ने चिकन नेक पर बड़ा बयान दिया है। इस खबर की तरफ रुख करते हैं। उन्होंने कहा है कि वक्त आ गया है कि चिकन नेक को हाथी में बदला जाए।
कुछ दिन पहले ही देखिए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी कहा था कि चिकन नेक को बड़ा करने का वक्त आ गया है और अब आध्यात्मिक गुरु सदगुरु ने भी यही बयान यहां पर दिया है। Of our geography, which is only 22 kilometers in width. This is not the way to create a nation. Maybe in 1946-47 we didn't have the authority to do that, but in 72 we had the authority, we did not do that. Now this chicken's neck that people have started talking about it, it's time we nourish this chicken's neck, this chicken. We nourish this chicken so that it evolves quickly into an elephant. We need to do that. देखिए आइए आपको यहाँ पर दिखाते हैं ये पूरी तस्वीर। दरअसल ये जो मैप इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसके बारे में यहाँ पर आपने आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जगदीश वासुदेव का भी ये बयान सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि चिकन नेक को अब हाथी में बदला जाए। मतलब ये वक्त यहाँ पर सामने आ गया है। अब देखिए चारों तरफ आप देख लीजिए, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और ये चिकन नेक जिसका जिक्र इस वक्त हम यहाँ पर कर रहे हैं। असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये पूरा मैप इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अब ये कहा जा रहा है, इसे लेकर आपको याद भी होगा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से भी यह कहा गया था कि चिकन नेक को अब बड़ा करने का वक्त आ गया है। देखिए बड़ा करने का वक्त आ गया है, यानी कि अब इसके दायरे को बढ़ाने का वक्त आ गया है। अब इसको और ज्यादा गहराई से समझते हुए ताकतवर बनाने का वक्त आ गया है और यही बात सदगुरु भी यहां पर कहते हुए नजर आए हैं। इस मैप के जरिए जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये राउंड जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो गोला यहां पर आप देख रहे हैं, दरअसल चिकन नेक का जिक्र यहां पर किया जा रहा है, जैसे हाथी में बदला जाए, यानी कि सीधे तौर पर इसे और मजबूती दी जाए, इसको और मजबूती के साथ यहां पर उभारा जाए। यही बात आध्यात्मिक गुरु सदगुरु भी कह रहे हैं यहां पर, जिनकी बाइट आपने यहां पर सुनी, जिनको आपने कहते हुए यहां पर सुना कि अब इसे हाथी में बदला जाए। आध्यात्मिक गुरु सदगुरु हैं जिन्होंने यही बयान दिया है, जो बयान यहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा के जरिए सामने आया है, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी अभी कुछ दिन पहले यह कहा था कि वक्त आ गया है चिकन नेक को और बड़ा करने का। और कुछ दिन पहले हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी एक ऐसा बयान दिया था, सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा था चिकन नेक को लेकर। एक बांग्लादेश जैसा देश भी हमें धमकी देते हैं चिकन नेक को लेके। जेएनयू में जो देशद्रोही खड़ा होते हैं वो लोग भी हमकी धमकी देते हैं चिकन नेक के लिए। तो मैं तो भारत सरकार से दरखास्त करूंगा, कभी ना कभी या बल से या डिप्लोमेसी से हमें और 20-22 किलोमीटर जमीन हमें लेना है और ये चिकन नेक का क्वेश्चन से हमें नॉर्थ ईस्ट को बाहर करना है। मेरा लगता है कि बांग्लादेश ज्यादा चिकन नेक का बात बोलेगा तो चिकन नेक हम रिप्लेस कर दूंगा।